यम। हेलो एंड वेलकम टू थोड़ा और मैजिक। यू आर वाचिंग अमृता रायचंद, जिसे उसकी टीम ने पूरे महावीर नगर का चक्कर लगवाया। आप लोग को तो वीडियो बहुत पसंद आया, फ्रैंकली मुझे भी बहुत पसंद आया। खाने में भी मस्ती भी हुई एंड इतने इनोवेटिव डिशेस देख के सच्ची आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर ऑल दोज पीपल ऑन द स्ट्रीट्स जो पैसा तो कमा ही रहे हैं लेकिन लोगों को इतना खुश कर रहे हैं। तो चलिए जेन ज़ी की डिमांड को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। वो चाहते हैं कि मैं ये लाफिंग डिश, वन ऑफ द डिशेस दैट आई एक्सप्लोर्ड इन महावीर नगर, यहाँ पे घर में बनाऊं। तो योर विश इज माय कमांड। बनाते हैं इसे बहुत इजी तरीके से एंड मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी कि ये डिश एक्चुअली होती क्या है। चलिए लेट्स बिगिन। तो लैपिंग का जो लिटरल मीनिंग है, ये टिबेटन मीनिंग ये है कि लैप इज टू स्टर और टू मिक्स, और जो पिंग है विच इज द नूडल्स, दीज आर दोज जेलेटिनस, दो स्टार्ची नूडल्स, कोल्ड नूडल्स को जब आप मिक्स करते हैं एक अच्छे सॉस के साथ तो बन जाता है लैपिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैटर के साथ। उसके लिए यहाँ है मेरे पास मैदा। एक्चुअली तो इसका जो ओरिजिनल बैटर है वो बनता है मूंग बीन स्टार्च से या पोटैटो स्टार्च से भी बनाते हैं। जहाँ मैं गई थी महावीर नगर, वहाँ उन्होंने राइस फ्लावर और मैदे से बनाया। मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया है एंड आई एम लिटरली मेकिंग अ क्रेप बैटर, अ सेवरी क्रेप बैटर एंड ओनली यूजिंग मैदा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, थोड़ा सा हल्दी फॉर दैट नाइस येलो कलर, एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ वाटर वी आर गोना मेक अ नाइस थिन बैटर। Now start adding the milk like that. Usually जो स्ट्रीट फूड में बनाते हैं उसने मुझे ज़्यादा डिटेल तो बताया नहीं, लेकिन I know he must have steamed his crepes। लेकिन मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि जेन ज़ी घर में बना सके या उनके पेरेंट्स घर में उनके लिए बना सके। So I'm just simplifying this a lot। तो दिखाती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। नाइस, देखिए अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा मेल्टेड बटर, इसे और भी रिच और भी क्रीमी बनाने के लिए। ये देखिए प्यारा सा बैटर रेडी है, ना ही ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा थिक है। पर एक्चुअली लाफिंग का जो ओरिजिनल बैटर होता है दैट्स ओनली मेड विद स्टार्च, इसलिए वो बड़ा जेली टाइप का होता है, रिगली होता है, बिकॉज उसमें मूंग दाल का स्टार्च यूज़ किया जाता है। वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट बिकॉज वी आर मेकिंग इट ईजी। चलिए यहाँ मैंने एक पैन गरम करने के लिए रख दिया है। अब थोड़ा सा बटर लेके लगाएंगे पैन में। अब देखिए पैन काफ़ी गर्म हो गया है, सो मैंने इसे बंद कर दिया है। इसे ना हल्के हीट में हम पकाएंगे, अदरवाइज वो जेली लाइक टेक्सचर हमें मिलेगा नहीं। इट विल गेट कुक्ड आउट टू मच, इट विल बिकम ड्राई। इसलिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और क्रेप्स के मैंने और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, ग्लूटेन फ्री क्रेप्स भी बनाया है, मैंगो क्रेप भी बनाया है। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो क्लिक ऑन द लिंक एंड चेक इट आउट। ओके, अब लेंगे थोड़ा बैटर एंड डालेंगे हमारे पैन में। अब ये जो क्रेप्स होते हैं ना बहुत डेलिकेट होते हैं, तो मैं तो हाथ ही से इसे टर्न करती हूँ, बट इफ़ यू आर स्केयर्ड ऑफ द हीट डोंट डू दैट। हल्का सा स्पैचुला से जस्ट साइड से इसे रिलीज कर लिया एंड देन यूजिंग माई फिंगर्स आई फ्लिप इट। देखिए कितना सुंदर कलर आ गया ना, एंड इट्स सो इजी टू मेक। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तरह एक दो और बना लेते हैं बिफोर वी गेट ऑन विद द फिलिंग। हल्का सा साइड से रिलीज होने लगे, दैट्स व्हेन यू नो इट्स टाइम टू टर्न इट। एक क्रेप को दूसरे के ऊपर लगाने से पहले थोड़ा बटर लगा लीजिए ताकि वो एक दूसरे के साथ चिपके ना। चलिए क्रेप्स तैयार है, यानी कि हमारे लाफिंग के बेस तैयार है। इसे ना हम थोड़ा ढक के रखेंगे, अदरवाइज क्या होता है एजेस ड्राई हो जाते हैं, देन दे विल नॉट रोल प्रॉपर्ली। तो जस्ट विद एनी किचन क्लॉथ इसे अच्छे से ढक लीजिए, इसे साइड में रख दीजिए। फिर इसी पैन में वी आर गोइंग टू मेक द फिलिंग। अब फिलिंग किससे बन रही है? फिलिंग बन रही है ये सोया चंक से। आइडियली अगर आपको ग्रैन्यूल्स मिले तो काम कम करना पड़ेगा, पर मेरी टीम कहती है सबके घर में ज़्यादातर चंक्स ही होते हैं, तो चंक्स ले लीजिए, सोक कर लीजिए, उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। और यहाँ पे क्या कीजिए,
पैन को एक बार फिर से ऑन। पैन में डालेंगे थोड़ा तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। अब सोया ग्रैन्यूल्स वैसे तो बहुत हेल्दी होते हैं, वेरी वेरी हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन उसमें फ्लेवर बिल्कुल नहीं होता है। द गुड थिंग दैट वर्क्स इन इट्स फेवर इज इट्स स्पंजी क्वालिटी। तो इसके ये क्वालिटी के वजह से इट्स लाइक स्पंज, ये सारे फ्लेवर्स बड़े आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए इस डिश में आप अगर सोया भी यूज़ कर रहे हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बिकॉज ऑफ ऑल द अमेजिंग एडिशंस दैट वी ऐड टू इट। जैसे ही प्याज थोड़ा सा ब्राउन होने लगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। एक्चुअली मेरे पास तो चॉप्ड अदरक लहसुन का पेस्ट है, मेरे पास चॉप्ड अदरक लहसुन है, सो वी आर गोइंग टू ऐड दैट। इन गोज सम अदरक, सम लहसुन, अब इसमें हम डाल देंगे हमारे सोक्ड एंड चॉप्ड अप सोया नगेट्स। अब इसमें हम क्या डालेंगे, अब इसमें आपको जो डालना है डाल दीजिए। आपको इसको देसी बनाना है अब देसी बना लीजिए, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा एशियन ही रख रही हूँ। आई एम गोइंग टू ऐड फर्स्ट लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड पेपर, हल्का सोया सॉस, सेजवान सॉस हर घर में अवेलेबल रहता है, इसे थोड़ा कलर आएगा। आई एम जस्ट एडिंग इट नाउ, जस्ट मिक्स इट अप। थोड़ा सा विनेगर भी डालेंगे so that it take खट्टापन। यमी। अब चलिए इसे निकाल लेते हैं एक बोल में। नाइस। नाउ टाइम फॉर द सॉस। अब इसी पैन में मैं वो करूंगी जो आज तक आपने मुझे करते नहीं देखा। ये इंस्टेंट नूडल, एक्चुअली मैंने इंस्टेंट नूडल्स, रामन नूडल्स यूज़ किए थे अपने रामन बोल में। उसकी रेसिपी देखी है कि नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए। हल्का सा ड्रिजल ऑफ ऑयल। जो पहले मैंने सॉसेस और मसाले डाले वो लग जाएंगे हमारे नूडल्स में, एंड इट्स गोइंग टू जस्ट मेक इट वेरी टेस्टी। ये ना आता है क्रंच एलिमेंट देता है हमारे इस अमेजिंग सॉफ्ट एंड क्रंची डिश को। एक्चुअली आई रियली लाइक दिस डिश। जब मैं गई थी ना महावीर नगर, मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे सारे ही डिशेस बहुत पसंद आए थे, बट दिस वन आई थिंक बाय फार वाज माय फेवरेट। थोड़ा सा मैं इसे स्पाइस अप कर रही हूँ। वैसे तो जिस पैकेट से आप इन नूडल्स को निकालें उसका भी मसाला आता है। इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट यूज दैट अप एज वेल। लेट्स टेस्ट दिस। नाइस। चलिए इसे भी मैं इस बोल में निकाल देती हूँ, सो हमारे सारे एलिमेंट्स एक बार तैयार हो जाए। इट विल बी इजी टू पुट इट ऑल टुगेदर। ओके, अब बनाएंगे सॉस। उसके लिए क्या है मेरे पास, ASR चिली ऑयल। ये अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है तो यू डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग आउट ऑन, सो प्लीज मेक इट। ऑयल समेत इसे डालेंगे एक बोल में। थोड़ा सा पेपर। अब इसमें डालेंगे गार्लिक और उसे प्रेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ गार्लिक क्रशर लाइक दिस। चलो लेट्स टेस्ट दिस नाउ। यम। Now everything is ready. So garnish के लिए थोड़ा स्प्रिंग अनियंस डालेंगे, थोड़े से सेसमे सीड्स डालेंगे। तो इसे भी मैं चॉप अप करके रख देती हूँ। After this I promise you it's just assembly time. Okay, now everything is ready. यहाँ अब लेंगे एक क्रेप को, उसके बेस में सबसे पहले लगाएंगे थोड़ा सा गार्लिक का पानी। तो जस्ट कच्चे गार्लिक को पानी में डाल के रख दीजिए, बन जाता है गार्लिक इन्फ्यूज वाटर। तो उसे हम सबसे पहले लगाएंगे बेस के ऊपर। अब ये सॉस को लगा देंगे बेस में।
अब यहाँ बीच में डालेंगे ये प्रिपेयर्ड सोया का फिलिंग। इसके साइड में डालेंगे ये थोड़ा सा क्रंची नूडल्स। इनफैक्ट सोयाबीन्स को अगर आप थोड़ा पल्स ही कर दो मिक्सर ग्राइंडर में तो उसके भी ग्रैन्युल्स बन जाएंगे। पर मैं बोल रही हूँ ना, मेरी टीम जिद्दी है, उनको यही चाहिए तो मैं यही दे रही हूँ। चलिए अब इसको रोल करना शुरू करेंगे। बहुत ही डेलिकेट हाथों से इसे रोल कीजिए बिकॉज ये क्रेप्स बहुत ही डेलिकेट हैं, फट जाएंगे। ये दिस इज डन। अब चलिए, आई लव दिस द मोस्ट। चलिए इसे काटेंगे जेंटली। चलिए नाउ लेट्स सर्व दिस। अब डालेंगे इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंग अनियंस, सम सेसमे सीड्स एंड टन 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 टन, आज स्ट्रीट फूड लाफिंग इज रेडी। कितनी आसानी से बन गया और कितना यमी है मैं बताऊं। ये जो यहाँ पे एक दो रोल्स खुल गए हैं मैं वो खाती हूँ। Cheers. Quite nice actually. The only thing different is the fact कि उनका जो क्रेप होता है वो थोड़ा सा और gooey होता है, but otherwise it's actually delicious. काफी wholesome भी है। Soya protein, you add all the sesame and all the other stuff that you want to. मेरे जैसा अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहा हो तो थोड़े से वेजिटेबल्स भी ग्रेट करके डाल देगा। Of course इसको और हेल्दी बनाना है तो you can use whole wheat. कलर में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, but I think just make it like this once and have it. It's delicious. चलिए मैं साफ सफाई करती हूँ, आप अच्छे अच्छे पैक शॉट्स देखिए। साथ में क्या करेंगे, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड। See you. पागल है क्या, सुबह से 6 बार गिरा चुका है। जो मैंने खाया था तेरी के हा गरम। चलिए मैं अब स्वप्निल को ना ऐसे फेंक के मारूंगी ना तो आगे फिर लाफिंग बन जाएगा।